नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति में उपचुनाव को लेकर काफी कुछ उठापटक देखने को मिल रहा था। राजनीतिक पार्टियों के तरफ से भी इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही थी और अभी अभी चुनाव आयोग के तरफ से उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद बन चुकी मीसा भारती की सीट खाली हुई, वहीं दूसरी तरफ नवादा से लोकसभा के सांसद बन चुके विवेक ठाकुर की भी सीट खाली हुई थी और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के तारीख का ऐलान चुनाव आयोग के तरफ से कर दिया गया है। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर चुनाव आयोग के तरफ से जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि बिहार की 2 सीटें खाली हुई हैं। मीसा भारती जो कि राजद की उम्मीदवार थी और राज्यसभा में बीते कई सालों से थी और इनका कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक था। वहीं विवेक ठाकुर जिनका राज्यसभा में कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था, यानी कि मीसा भारती की सीट पर 4 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो विवेक ठाकुर की सीट पर लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है और इन दोनों ही सीटों पर अब उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि अधिसूचना इस उपचुनाव के लिए 14 अगस्त को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी और उसके बाद 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। तो बिहार में अब उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, जहां 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब जो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी, मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के वजह से अब उन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग के तरफ से कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि विधानसभा में जिस तरीके के आंकड़े हैं, उसके लिहाज से इन दोनों ही सीटों पर एनडीए कब्जा जमा सकता है। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पहले से ही अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है कि एनडीए से उस पर कौन दावेदार होगा। लोकसभा में पशुपति कुमार पारस को कुछ नहीं मिला, तो वो भी एक दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है कि एनडीए उन्हें राज्यसभा भेजेगा। वहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से और कब तक एनडीए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देता है। क्या निर्विरोध एनडीए कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे या फिर इस उपचुनाव के चुनावी जंग में जो आईएनडीआईए गठबंधन का खेमा है वो भी अपना कैंडिडेट उतारेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें जो खाली हुई हैं, राज्यसभा सांसदों के लोकसभा सदस्य बन जाने के वजह से मीसा भारती और विवेक ठाकुर, अब इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, डुगडुगी बज चुकी है। 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, 14 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें आम जनता वोट नहीं डालती है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसके लिए वोटिंग करते हैं और उसी लिहाज से एनडीए का पलड़ा इन दोनों ही सीटों पर भारी दिखाई दे रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।